नमस्कार। खाने पीने को लेकर ना कई बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और उनमें से एक सबसे बड़ा सवाल, क्या दूध और मछली एक साथ खाना चाहिए? आज हम इसी सदियों पुरानी पहेली की तह तक जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहावत है जिसे हम बस मानते चले आ रहे हैं, या फिर इस चेतावनी के पीछे सच में कोई वैज्ञानिक खतरा छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इस पूरी बहस को समझने के लिए ना एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जो मुझे लगता है कई लोगों को अपनी ही लगेगी। जरा सोचिए, अजय नाम का एक लड़का है। बचपन में उसकी माँ उसे हमेशा रोकती थी और चेतावनी एकदम सीधी थी, फुल भरी। मतलब त्वचा पर सफेद धब्बों का डर कि कहीं ये कॉम्बिनेशन खाने से ऐसा कुछ न हो जाए। लेकिन अजय के अपने तजुर्बे ने कहानी में एक ट्विस्ट ला दिया। कॉलेज में उसने न जाने कितनी बार ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया होगा और नतीजा कुछ भी नहीं। उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर सवाल उठता है कि ये चेतावनी आखिर आई कहां से? मतलब अगर अजय जैसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आखिर इस मान्यता की जड़ें हैं कहां? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे पारंपरिक ज्ञान में। आयुर्वेद में क्या होता है ना कि हर खाने की अपनी एक तासीर होती है। अब दूध को माना जाता है ठंडा और मछली को गरम। तो थियोरी ये है कि जब इन दो अलग अलग तासीरों को मिलाया जाता है तो शरीर का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है और इसका सीधा असर पड़ता है हमारे डाइजेशन पर। और इसी थ्योरी से कुछ चिंताएं भी जुड़ जाती हैं, जैसे कि पेट खराब हो सकता है या शरीर में टॉक्सिन्स बन सकते हैं। पर यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सलाह किसी साइंटिफिक प्रूफ पे बेस नहीं थी, बल्कि सावधानी बरतने के एक सिद्धांत पर आधारित थी। तो ये तो हो गई परंपरा की बात। लेकिन जब इसी सवाल को साइंस की कसौटी पर परखा गया, तो नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं। और यहां हमें मिलता है सबसे बड़ा और सबसे साफ जवाब। आज तक कोई भी साइंटिफिक रिसर्च ये साबित नहीं कर पाई है कि दूध और मछली खाने से स्किन पर सफेद धब्बे या विटिलिगो जैसी कोई बीमारी होती है। मतलब बिल्कुल कोई सबूत नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों को ये मिक्सचर खाने के बाद दिक्कत होती क्यों है? साइंस के हिसाब से असली वजह ये कॉम्बिनेशन नहीं, बल्कि कुछ और है। हो सकता है किसी को मछली या दूध से एलर्जी हो, या फिर वो लैक्टोज को ठीक से पचा ना पाते हों। इन मामलों का दूध मछली के मेल से सच पूछिए तो कोई लेना देना ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो तो दुनिया भर की किचन्स में मिलता है। सोचिए, कितनी ही फेमस डिशेस हैं, जैसे क्रीमी सॉस वाली फिश, जहां इन दोनों चीजों को मिलाया जाता है। अगर ये कॉम्बिनेशन सच में जहरीला होता, तो भला ये डिशेस इतनी पॉपुलर कैसे होती? अच्छा, आप साइंस और ट्रेडिशन से हटकर आज के जमाने में आम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? हमने कुछ ऑनलाइन डिस्कशन पर भी नजर डाली। तो एक तरफ तो कई लोग आज भी इस पुरानी बात को मानते हैं। जैसा कि एक यूजर ने लिखा, ये धारणा अभी भी लोगों के मन में बहुत गहरी और काफी आम है। लेकिन फिर आती है दूसरी साइड, जहां एक बिल्कुल अलग नजरिया है। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक पुराना मिथ है, खासकर वो लोग जो मॉडर्न डिशेस का मजा लेते हैं। और शायद इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? ये पर्सनल एक्सपीरियंस, जहां किसी ने 2 साल तक इस कॉम्बिनेशन को खाया, ये इस मिथ को सीधा सीधा चैलेंज करता है। तो हमने ट्रेडिशनल, साइंटिफिक और आम लोगों के एक्सपीरियंस तीनों को देख लिया। अब इन सबको एक साथ रखकर फाइनल फैसले पर पहुंचते हैं। तो चलिए इन तीनों नजरियों को एक साथ देखते हैं। देखिए, साइंटिफिक व्यू एकदम साफ है। ये कॉम्बिनेशन जहरीला नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एलर्जी या लैक्टोज इंटॉलरेंस से होती है। आयुर्वेदिक या ट्रेडिशनल व्यू इसे डाइजेशन में गड़बड़ी की संभावना के चलते एक प्रिकॉशनरी सलाह मानता है। और रियल वर्ल्ड यूजर्स, वो इसे बिना किसी दिक्कत के खाते हैं और इसे एक पुरानी मान्यता की तरह देखते हैं। तो आज के इस पूरे डिस्कशन का जो सबसे बड़ा टेक अवे है, वो यही है। ज्यादातर लोगों के लिए दूध और मछली को मिलाना पूरी तरह से सेफ है। मतलब अगर किसी को कोई खास एलर्जी या लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, तो इस कॉम्बिनेशन का मजा बिना किसी डर के लिया जा सकता है। ये सोचना वाकई में काफी दिलचस्प है कि खाने से जुड़े और न जाने कितने ही मिथक हमारे आसपास घूम रहे हैं। सोचने वाली बात है कि अगला ऐसा कौन सा मिथक है जिसकी पड़ताल करनी चाहिए।